सो हेलो एवरीवन, आज की वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बट बिफोर दैट मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितनी मैंने नोट्स बनाए थे या फिर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सब मैंने गूगल ड्राइव पर डाल दिए हैं। अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आप मेरे कम्युनिटी पोस्ट में जाकर उसको देख सकते हो। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का वो है द बुक रिकमेंडेशंस। किसी ने मुझे लास्ट वीडियो में पूछा था कि मैंने किस बुक से पढ़ाई करी थी और मैं उन्हें किस बुक की रिकमेंडेशन करूँगी। कोई स्पेसिफिक बुक नहीं थी, कुछ जो पॉपुलर होती है ना, ओजवाल, एडुकार्ड, मैंने उनमें से कुछ भी यूज़ नहीं करा है। मेरे पास मेरे कुछ बहन के रिसोर्सेज थे और मैंने कुछ ऑनलाइन रिसोर्सेज भी यूज़ करे थे। तो इन टुगेदर मुझे कुछ एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो लेट्स स्टार्ट विद मैथ्स। जब मैं नई 10th में आई थी तो मेरे क्लासमेट्स RS अग्रवाल सॉल्व कर रहे हैं, RD शर्मा सॉल्व कर रहे हैं, बट आई वॉज टू लेट टू नोटिस दिस। सारी उम्र मैं जो कर जा बड़े आ रहा। मेरे पास मेरी बहन की RS अग्रवाल थी, बट मेरी बुद्धि में ये नहीं आया कि हाँ मैं थोड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ। ऐसे करते करते नंबर आ गया, तो सो आई डेंट हैव टाइम टू सॉल्व द होल RS अग्रवाल। तो मैंने जो मेजर फोकस था वो मैं रखा अपना PYQs पर, बिकॉज आई ऑलवेज सी दैट दे कवर ऑल द क्वेश्चंस। जो हमारी जो बुक्स गिवन होती हैं, दैट RS अग्रवाल, RD शर्मा, ये जो होती हैं ये आपके 2 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 5 मार्कर्स सिर्फ ये कवर करती हैं। टू प्रैक्टिस द MCQs, द असर्शन रीजन एंड द केस बेस्ड क्वेश्चंस, यू हैव टू अल्टीमेटली सोल्व द PYQs. So I thought I will just waste my time if I just start solving all these books. That's it. अब बात कर लेते हैं साइंस के बारे में। इफ़ आई टॉक अबाउट केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तो आई थिंक उनके लिए थोड़ा ज़्यादा एक्स्ट्रा रिसोर्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बायोलॉजी की जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली टेक्स्ट से आते हैं। इफ़ आई टॉक अबाउट केमिस्ट्री, एक्सेप्ट द फर्स्ट चैप्टर, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर में कुछ इक्वेशंस होती हैं, दैट केमिकल इक्वेशंस, वो शायद थोड़ा सिलेबस से बाहर आ जाएँ, बट अगेन द अदर 3 चैप्टर्स वो पूरा सेम टू सेम बुक से ही आता है। सो आई थिंक मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, बट द नीड वाज इन फिज़िक्स। फॉर फिज़िक्स आई यूज़ दिस मास्टरमाइंड बाय अरिहंत। आई एम टेलिंग अगेन, ये मेरी बुक की है। इट इज़ द 2023 वर्जन एंड आई गेव एग्जाम्स इन 2025. So it was a old version, but it still helped me a lot. For SST, I was highly dependent on this one book. This is All in One by Arihant. This is also an old version, so I didn't have to search for many other resources. It was such a helpful book. It contained all the questions, all the summary, and SST में क्या होता है कि जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं, जो 3 मार्कर्स होते हैं, वो कहीं ना कहीं वो डिसाइडेड होते हैं कि हाँ इस टॉपिक से आएगा, इस कुछ आपकी SST में बुक से कुछ लाइन उठा लेंगे, अब उसके बारे में जस्टिफाई करो, उसको एग्जाम्पल बताओ, ये करो करो। तो जो मेन लाइंस होती हैं, जो की पॉइंट्स होते हैं, उसको उठाकर क्वेश्चन बना देते हैं ये SST में। तो ऑटोमेटिकली सारे जो क्वेश्चंस थे वो इस बुक में अवेलेबल थे। तो मैंने एग्ज़ाम के टाइम पे भी ये करा है। जब मेरे स्कूल के एग्ज़ाम थे, मैंने NCERT पे थोड़ा कम ध्यान देकर इस बुक पे ध्यान दिया है, बिकॉज इसमें जो एक्स्ट्रा जो पार्ट है वो सब काट करके समरी में शॉर्ट में लिखी हुई है, तो उस समरी ने मुझे काफ़ी हेल्प करी है। एंड अगेन Degrasse sir was such a wonderful help in this journey. लेते हैं इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश में मुझे आई थिंक आपको सेक्शन वाइज बताना पड़ेगा। फॉर सेक्शन A, दैट इज अनसीन पैसेजेस, यू नीड टू सॉल्व मोर एंड मोर ऑफ पैसेजेस टू build up your understanding, how you are interpreting the data that is given in your question paper. So if you want more information about how you have to solve the passages, you can click on this video. I will give the link above, or you can check my description. I will give the link there too. नेक्स्ट चलते हैं सेक्शन B पे, दैट इज़ ग्रामर। तो मैंने ना ग्रामर पे काफ़ी फोकस करा था। मेरी ग्रामर काफ़ी ठीक थी स्टार्टिंग से ही। टू बिल्ड अप मोर, मैंने क्या करा, ये वाली जो बुक है, आई ऑलरेडी शो यू, ये वाली जो बुक है ये, तो मैंने इसमें से जो इंग्लिश का 12 पार्ट है, इंग्लिश में मैंने बहुत सारे ग्रामर के क्वेश्चन सॉल्व करे थे। जो 12 क्वेश्चन होते हैं ग्रामर के, वो 12 के 12 सॉल्व करे हैं। वो बहुत सारे, अराउंड 50 to 70 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करे थे। एंड अगेन अब आता है जो क्रिएटिव राइटिंग वाला पार्ट आता है, तो उसमें जो
लिखने का तरीका होता है ना, वो एक स्ट्रेटजी होती है. इफ़ यू वांट दीज टिप्स, लेट मी नो इन द कमेंट्स. आई विल टेल यू ऑल दिस इन द नेक्स्ट वीडियो. लेट्स मूव ऑन टू द लिटरेचर पार्ट. मैंने लिटरेचर में कुछ बुक्स सॉल्व नहीं करी हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे हैं, मैंने कुछ नहीं करा है. बट मैंने हाँ थोड़ा प्रीवियस पेपर देख करके थोड़ा आइडिया लगा लिया था कि हाँ किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं. टू मास्टर द लिटरेचर पार्ट, आई थिंक यू नीड अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स इन योर चैप्टर. You need to know the keywords of this chapter, because जब आप आपकी जो आंसर शीट है वो चेक करेंगे तो उनके पास एक मार्किंग स्कीम होती है. अब उस मार्किंग स्कीम के हिसाब से वो आपकी नोटबुक चेक करते हैं. तो उस मार्किंग स्कीम में कीवर्ड्स होते हैं एनसीईआरटी के. तो अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन में कीवर्ड्स लिखते हो तो वो आपको ज़्यादा उस पर गौर नहीं करेगा, डायरेक्टली चेक कर देंगे. उनको झंझट नहीं होगी इतनी, वो इतना ध्यान दे रहे हैं कि नंबर काटें या ना काटें, वो बहुत स्मूथली चेक करेंगे. सो दे विल गिव यू एक्स्ट्रा मार्क्स. सो आई थिंक दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. लेकिन ये ध्यान रखना कि जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हो उससे पहले आप एक बार सैम्पल पेपर लगा कर देख लेना, बिकॉज कभी कभी होता है जो सैम्पल पेपर होते हैं उसमें से ही डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं. सो डोंट फॉरगेट दिस, ओके, एंड गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम. वेरी वेरी गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम. ऑल द बेस्ट.